अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। देशभक्तों की बदौलत आज हम खुली हवा में ले रहे हैं सांस। मातृभूमि के वीर सपूतों के बलिदानों से आज के दिन भारत के नवीन इतिहास की हुई थी रचना। संत नामदेव रोहिला टांक क्षत्रिय सभा द्वारा जवाहर नगर स्थित धर्मशाला में आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए ध्वजारोहण किया गया। सभा के प्रधान संतलाल के नेतृत्व में सभा के पदाधिकारियों द्वारा ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को रोहिला समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने संबोधित किया। इस मौके पर प्रधान संतलाल रोहिला, सत्यनारायण रोहिला, बलबीर रोहिला, नरेश रोहिला, धर्मराज रोहिला, प्रमोद रोहिला ने कहा कि आज जो हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं वो स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद जवानों के त्याग और बलिदान का प्रतिफल है। स्वतंत्रता दिवस के शुभ बेला पर आजादी के वीरों को नमन करते हुए कहा कि देशवासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। भारत इस दिन आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है। भारत ने कुछ चुनौतियों का अद्भुत तरीके से सामना भी किया और विश्व में अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा स्थापित की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भारत की बात गौर से सुनने को दुनिया मजबूत हुई है। इसलिए हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि मैं व्यक्तिगत रूप से देश और समाज हित के कार्य में प्रयासरत रहूंगा। उन्होंने कहा कि आज हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं। ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, बल्कि इसके लिए न जाने कितने देशभक्त फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उन देशभक्तों की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ऐसे देशभक्तों को हम नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि आओ हम सब आजादी के इस महापर्व पर यह संकल्प लें कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ मिलकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के वीर सपूतों के बलिदानों से 1947 में आज ही के दिन भारत के नवीन इतिहास की रचना हुई थी, जिसका गायन युगों युगों तक होता रहेगा। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों बलिदानियों को देश हमेशा याद करता रहेगा। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश की एकता, सम्मान और समर्पण का प्रतीक है। मातृभूमि पर बलिदान होने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आज राष्ट्र अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। इस गौरवमयी दिवस पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण करना हमारे लिए बेहद गर्व का विषय है। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। रोहिला समाज की जय हो। भारत माता की, भारत माता की। मेरी तरफ से सबको नमस्कार। आज सबसे बढ़िया दिन हमारे लिए, भारत के लिए 15 अगस्त का है। इस खुशी के मौके पर मैं आपको सबको नमन करता हूँ। और आपने हमारे में जिम्मेदारी दी थी कुछ आदमियों को, भाई इस धर्मशाला को बनाओ। जो आप लोगों के सहयोग से आप लोगों ने इसको बनाया है, लेकिन इससे मोहब्बत करो सारे के सारे। मोहब्बत अगर नहीं करोगे तो हमारे पास कुछ नहीं है। हम आपके साथ हैं, आप मोहब्बत करो। हम मेहनत करेंगे जितना हमारे पास होगा। जो गलती हो जाती है उसको भी हम माफ़ी चाहते हैं। गलती भी हो सकती है इंसान से जो काम करेगा, लेकिन इन सब बातों के साथ आज सबसे बड़ा दिन ये है कि भाई सब भाई इकट्ठे हुए। मुझे बहुत भारी खुशी है। इस खुशी के मौके पर मैं सबको नमन करता हूँ। नामदेव रोहिला टांक क्षत्रिय सभा की देखरेख में आज अमृत महोत्सव के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम रोहिला बंधुओं को स्पेशली हृदय से क्रांतिकारी मुबारकबाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं, हृदय से उनके मशकूर हैं। आज हम ये भी कहना नहीं भूलेंगे कि इस आज़ादी का जो 75वां वर्ष हम मना रहे हैं, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने, रणबांकुरों ने न केवल लड़ाई लड़ी बल्कि अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। किन किन का हम आपके सामने नाम ले, महारानी लक्ष्मी की बाई हो, महाराजा रणबीर सिंह रोहिला हो, आजाद भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, बिस्मिल्लाह खान हो, ऐसे बहुत सारे नेताओं ने हमारे आज जो सुकून का सांस हम ले रहे हैं, आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, खुशी से उल्लास से झूम रहे हैं, ये सब उन लोगों को इस बात का श्रेय जाता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय रोहिला समाज।
आज सभी भाइयों को अच्छी तरह मालूम है कि आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी। आज़ादी वैसे नहीं मिली, हमारे वीरों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे भाई लोगों ने बहुत ही बलिदान दिए हैं, जेलें काटी हैं भाई, बहुत ही संघर्षशील जीवन रहा, जब जाकर हमें आज़ादी की सांस मिल रही है। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आज़ादी के 75वें महोत्सव पर हम अपने रोहिला समाज की धर्मशाला में हम अपने सारे भाई रोहिला समाज के इकट्ठे हुए और देश की इस आज़ादी में रोहिलाओं का भी काफ़ी योगदान रहा है। हमारे पूर्व थे महाराजा रणवीर सिंह रोहिला, उन्होंने आज़ादी के लिए बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, तो उसके काफ़ी समय के बाद हमें आज़ादी मिली। इसलिए हमारे रोहिला समाज का जो योगदान आज़ादी में रहा, उसके लिए हम बहुत सबको बधाई के पात्र समझते हैं। नमस्कार एंड जय हिंद। आज 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस पर मैं विराजमान हमारी बिरादरी के सभी भाई और परिवार के सभी साथियों को नमन करता हूं। जैसे कि कुछ लोगों ने पहले भी बताया है कि यह आज़ादी हमारे को बहुत ही संघर्ष के साथ मिली है। इस आज़ादी के लिए मैं आप लोगों के सामने 3 R वर्ड का इस्तेमाल करूंगा: रिजॉइस, रिमेंबर एंड रिकंसिडरेशन। रिजॉइस, जो हमारे को इतनी मेहनत के बाद ये आज़ादी मिली है, रिजॉइस मीन्स उसका हमने खूब खुल के इंजॉय करना है। रिमेंबर, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि हमने वैसे ही मिली है, जिन लोगों की वजह से मिली है उनको पूरी जिंदगी उनको याद करना है कि ये आज़ादी हमारे को किसकी वजह से मिली है। और रिकंसिडरेशन, जिसको भी जितनी मेहनत के बाद और जिन शूरवीरों की वजह से ये आज़ादी मिली है उसको हमने संभाल के रखना है और आगे वाली पीढ़ी को भी यही बताना है कि इस आज़ादी की कीमत उसी हिसाब से आंकनी है कि जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, हम उसको संभाल कर रखेंगे और उसकी इज्जत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबको हृदय से प्रणाम। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हम रोहिला समाज जो आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हम अपने महाराजा रणवीर सिंह रोहिला के बलिदान को नहीं भूल पाए हैं। उन्हीं के बलिदान को आगे हम याद करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम ये सब राष्ट्र ध्वज आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्र ध्वज के स्वतंत्रता राष्ट्र ध्वज को फहराया गया है यहाँ पे रोहिला समाज क्षेत्रीय समाज सभा में जवाहर नगर में। और रोहिला समाज को और उत्थान के लिए हम दिल से दिन रात तरक्की करेंगे और उनके भलाई के लिए आगे कार्य को हम सोचेंगे। उसमें हम हमारे जो पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है इस आज़ादी के लिए, उन्होंने जो अपने समाज या राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जो बलिदान दिया, हम उनको भुला नहीं सकते हैं और तहे दिल से हम उनका नमन करते हैं। PR खोज के लिए रणबीर रोजा के साथ श्याम वशिष्ठ।